लेट्स कम टू द पॉइंट। तो हमने पढ़ा था भैया 3 मोड है। कितने मोड है? 3 भाई साहब। एक तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और किस किस में मीडियम चाहिए होता है? कंडक्शन। और किसमें मीडियम नहीं चाहिए होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उस पर हमने चर्चा कर ली थी थोड़ी बात। फिर हमने बोला था कन्वेक्शन वो होता है जिसमें मीडियम खुद ही ट्रेवल करता है, कंडक्शन होता है जिसमें मीडियम ट्रेवल वाइब्रेशन की वजह से होता है। फिर कंडक्शन पे हमने चर्चा चालू करी थी। फिर हमने बोला था किसी भी रॉड को लगाएं तो इधर का टेम्परेचर उधर का टेम्परेचर, स्टडी स्टेट के बाद की चर्चा करी थी। वो फॉर्मूला क्या आया था? dq/dt इक्वल्स टू -ka dt/dx। याद है कि भूल गया है? स्टडी स्टेट और बिफोर स्टडी स्टेट और बिफोर स्टडी स्टेट एक बात अलग अलग। स्टडी स्टेट में क्या सारा टेम्परेचर सेम हो जाता है रॉड का? क्या टेम्परेचर एवरीवेयर ऑन द रॉड इज सेम? क्या स्टडी स्टेट में हर एक क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर सेम होता है? और इस तरीके से अरेंज होता है कि भाई साहब जितनी हीट हायर टेम्परेचर से आई उतनी ही पूरी हीट लोअर टेम्परेचर पे आ जाए, वो खुद खाता। बट स्टडी स्टेट में आने से पहले क्या खुद खाता है ताकि अपने टेम्परेचर को अरेंज कर पाए, ताकि वो स्टडी स्टेट में आ पाए। कोई बुराई वाली बात? अरे भैया नहीं आया, आया नहीं आया, आया नहीं आया। अभी ना किताबों में ऐसे डराते हैं, डरा रहा हूं मैं भी, डरना मत, वो आप सब समझते हो। मान लो स्टडी स्टेट नहीं आई है, मान लो स्टडी स्टेट, तो ऐसे बोलेंगे देखो ये पॉइंट ए, देखो ये पॉइंट बी, देखो यहां पे हीट ट्रांसफर था -ka dt/dx एट ए, यहां पे हीट ट्रांसफर था ka dt/dx एट बी। ये क्या चीज है? क्या ये हीट ट्रांसफर एट ए? ये हीट ट्रांसफर एट, अगर स्टडी स्टेट नहीं आई है तो ये बराबर है कि अलग अलग? ये होगी ज्यादा और ये होगी, तो जाएगी कहां? क्या इसके बीच के टेम्परेचर बढ़ाने में? अरे भाई नहीं आया, अरे भाई नहीं आया, अरे नहीं आया। तो इसे लिखाते हैं, मान लेते हैं लेंथ, मान लेते हैं कुछ तो dl कितना, तो ऐसे लिखेंगे देखो इतनी हीट अगर आपको मिली उसमें से ये आपने माइनस कर दी, तो दिस माइनस ऑफ दिस इक्वल्स टू m इंटू m किसका मास? इसका मास इंटू स्पेसिफिक हीट। अरे यार हाँ ना बोल, नहीं आया, नहीं आया। या आप ऐसे रो में लिखते हैं, रो इंटू एरिया इंटू dl इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर। बोल यस और नो? यार मुझे लगा तो मैं आया, पर अगर स्टडी स्टेट आ जाती, पर अगर स्टडी स्टेट, तो जितनी हीट आएगी उतनी ही हीट। यार तुम्हें नहीं आया, डरे तो नहीं ऐसे? दिस इज द टेम्परेचर ग्रेडियंट एट ए एंड दिस इज द टेम्परेचर ग्रेडियंट एट बी। अरे आया कि नहीं आया? एकदम पक्का? अरे सोच लो 100%। ऐसे लिख देते, तो डराते हैं वो लोग, आपको डरने की जरूरत। देखो बिफोर स्टडी स्टेट जैसे किताब में लिख देते हैं, डरना मत, ज्यादा काम भी नहीं आता, टाइम पास है, समझ के लिख लो पर, है ना, ताकि अपने को अच्छा लगे, है ना। हाँ उतार लेंगे तुम लोगों ने? अरे भैया हाँ ना बोलिए याद कर, जब स्टडी स्टेट पे थे, किस पे थे? किस पे थे? नहीं आया, क्या किस पे थे? स्टडी स्टेट पे थे। तो रियलिटी में जो आप याद कर, आपका जो टेम्परेचर का ग्राफ आया था, जो मैंने आपको बताया था, ध्यान से देख, टी हायर से टी लोअर, क्या ऐसा आया था? देख TH से स्ट्रेट लाइन TL, कुछ याद है? एल लेंथ में, अरे लास्ट टाइम लिखाया था, याद है कि भूल गया? सोच, अगर बिफोर स्टडी स्टेट टेम्परेचर की बात करूं, किसकी? बिफोर स्टडी स्टेट। बिफोर स्टडी, तो अप्रोक्सीमेटली ग्राफ कैसा बनेगा? देखो बिफोर स्टडी स्टेट, बिफोर स्टडी स्टेट, बिफोर स्टडी स्टेट, देख टेम्परेचर का ग्राफ किस तरीके से होगा अगर आप ध्यान से देखो तो। सोच, ये वाला जो एंड होगा बिल्कुल इधर वाला, वो टी हायर टेम्परेचर पे होगा। अरे यार हाँ ना बोल। और ये वाला किस पे होगा? टी लोअर पे। इस पे कोई शक वाली बात? तो आना तो TH से TL है, पर ये स्ट्रेट लाइन होगा कि कुछ अलग होगा? अब स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा, तो पहले शुरुआत में इनलेट टेम्परेचर घटेगा कि बाद में? लॉजिकली सोचो थोड़ा सा। मेरा सवाल समझ आया ना आपको? मेरा सवाल समझ आया ना? अरे हाँ ना तो बोल। स्टडी स्टेट कब होती है? सोच के देखो आप। बेसिकली मतलब स्टडी स्टेट से पहले क्या होता है? आप रूम टेम्परेचर उठा के रॉड को ले जाके वहां पे रख देते हो। अरे यार हाँ ना बोल। तो अब असलियत में होता ये है कि बीच बीच में जो टेम्परेचर है वो वेरी तो कर रहेगा यहां से यहां तक। अरे यार हाँ ना बोल। और जैसे जैसे हीट आएगी पहले ही गर्म होता जाएगा। अरे यार हाँ ना बोल। तो पर होगा क्या? आप समझो किस तरीके। देख, टेम्परेचर वेरी तो TH से TL ही करना है, पर स्ट्रेट और L लेंथ में ही करना है। पर क्या वो स्ट्रेट लाइन कर्व होगा? वो स्ट्रेट लाइन कर्व तो कैसा होगा बताओ मेरे? लॉजिकली सोचो थोड़ा सा।
हाँ मतलब ऐसा कोई आप मैथमेटिकल पूरी कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, बट अंदाजन सोचो मतलब। हाँ कुछ कुछ कैसा, ऐसे आएगा क्या? अरे यार हाँ ना बोल, ऐसे नहीं आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे की ऐसे, स्ट्रेट लाइन तो नहीं आएगा, स्ट्रेट लाइन तो ये तो सही है ना, बोलो है कि नहीं है, चलो बोलो। अब तू कुछ लॉजिक सोच कैसा आएगा, सोच, इससे कंपेयर कर, तू सोच जो यहां वाली लेंथ है, क्या वो टेम्परेचर वो अचीव कर चुकी है जो उसे करना था स्टडी स्टेट से पहले? लॉजिकली समझते हैं, मान लो स्टडी स्टेट पे आ गई तो इस जगह टेम्परेचर मान लो 100 डिग्री था और ये 40 डिग्री था, सोच के देखो, तो यहां का टेम्परेचर मान लो 80 होना था, कितना होना था? तो स्टडी स्टेट पे 80 होना था। अरे यार, तो स्टडी स्टेट से पहले कम होगा कि ज्यादा? कम की ज्यादा, कम की ज्यादा, तो बता कौन सा? नीचे वाला ऊपर वाला? नीचे वाला ऊपर वाला? नीचे वाला ऊपर वाला? समझ आया समझ आया समझ आया? अरे समझ आया समझ आया समझ आया? अरे नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया। अरे यार पक्की बात? तो बताओ इन दोनों में से ऐसे ऑप्शन आते हैं, बेसिकली ऐसा ऑप्शन आ चुका है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। मैं आपको 4 ऑप्शन दे, ऐसे ऑप्शन दे सकता था ना मैं? मान लो आपको ऑप्शन देता, सवाल बना दिया ए बी सी, कौन सा आपको लॉजिकली सही लग रहा है? सी। क्यों लग रहा है बोलो? चमका यार, मुझे लगा तुम्हें आया, हमेशा टेम्परेचर तो अचीव कर रहा है ना धीरे 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 ऊपर वाला, तो फाइनली अचीव कर लेगा तो फिर स्ट्रेट लाइन। अरे होगा कि नहीं होगा? तो इन तीनों में सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? सी। गॉट माई पॉइंट? एकदम पक्का? तो सी लगा लो। बिफोर स्टडी स्टेट का कुछ ऐसा सवाल आएगा, एक बहुत बड़ी एग्जामिनेशन में आया था, तो लॉजिकली आंसर देना था बेसिकली, है ना, उसमें डरने वाली बात नहीं। बिफोर स्टडी स्टेट, बहुत बढ़िया। और देखते हैं और बातें करते हैं, चलो देखो। उतार लिया गया सबने? एकदम पक्का? तो बिफोर स्टडी स्टेट पे ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपने कोर्स में ज्यादा चीजें, अपने कोर्स में जो चीजें बेसिकली है स्टडी स्टेट वाली। तो पर ये मैंने समझा दिया कि भाई रोड को जब लगाते तो स्टडी स्टेट अचीव होने में टाइम, और स्टडी स्टेट अचीव हो जाती है तो फॉर्मूला आ जाता है -K dt by dx, और ये हीट करंट कहलाता है आई। बोलो क्लियर है क्या एकदम? बहुत बढ़िया सर। अब अपन रिलेटिव में देखें तो इसको थोड़ा कंपेयर करा जाता है कैसे, लेट मी टेल यू। अगर आपने कभी सुना हो तो आप देखो, ऐसे रेजिस्टेंस होती है, तो अपन याद करो आपकी रेजिस्टेंस आर होती है। मान लो कोई जैसे, पता नहीं तुमने शायद थोड़ा बहुत पढ़ा ही नहीं पढ़ा, तुम्हें पता रेजिस्टेंस को लिखते हैं रो एल बाई ए, ये पढ़ा है क्या कभी? ये 10th में आता है क्या? हाँ आता है, तो बहुत बढ़िया। आर बराबर रो एल बाई, रो इज वॉट, एल इज वॉट, लेंथ, एक है एरिया क्रॉस, और आर रेजिस्टेंस जिसकी यूनिट होती है ओम, जिसकी यूनिट क्या होती है? फिर देखो याद करते अपन लिखते थे अपना V1 या V2, तो अपन बोलते थे पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू, और ये होता था आर बराबर क्या होता था? रो एल बाई ए। क्या रो इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल? रो इज द प्रॉपर्टी ऑफ द डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस इज बेसिकली डेल्टा वी, जिसे अपन पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। कोई बुराई वाली बात? एक्चुअली ऐसे कंपेयर करो आप, बिल्कुल वैसा का वैसा ही होता है। देखिए मान लो एक रॉड है, ठीक, स्टडी स्टेट पे आ चुकी है, ये आपका हायर टेम्परेचर और ये आपका लोअर टेम्परेचर, जो आपका डेल्टा टी है वो TH माइनस TL है, बोलो है कि नहीं? है ना? अपन ऐसे देखते हैं। अब देख, अपना जो फॉर्मूला था वो क्या था, ध्यान से देख। अपन जो हीट करंट बोलते हैं, जिसे अपन बोलते हैं dQ by dt, क्या बोलते हैं? कैसे ही मैं आई बोलता हूं, क्या वैल्यू होती है? KA डेल्टा T by L। नहीं आया क्या? अपन ऐसे फॉर्मूला लिख देते हैं इसको, KA डेल्टा T by, कुछ याद है? भूल गया? अरे ऐसे लिखते थे ना, उसको किसी एक जगह लिखना हो तो अपन -K dt by dx, dt by dx। अरे भाई माइनस क्यों लगाते हो, सब मैं समझा चुका हूं, याद है कि भूल गया? तो K, अब देखो, अब देख इसको ध्यान से देख, इसको डेल्टा T इक्वल्स टू आई एल बाई KA। देख ऐसा ही दिख रहा है, देख कुछ कुछ देख, आई की जगह आई, डेल्टा बी की जगह डेल्टा टी, एल की जगह ए की जगह ए, और रो की जगह 1/K, रो की जगह, अरे के भी तो एक प्रॉपर्टी जिसे अपन थर्मल कंडक्टिविटी बोला था। क्या बोला था? नहीं आया भाई साहब, पक्की बात। तो जैसे रेजिस्टेंस कहलाती थी ना,
वैसे ही किसी भी रॉड के लिए ये चीज क्या कहलाती है? थर्मल रेजिस्टेंस। क्या कहलाती है? देख ध्यान से, रोयल भाई ऐसे तो लिखते थे भाई, नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया। तो थर्मल रेजिस्टेंस क्या चीज? थर्मल रेजिस्टेंस अगर रॉड की पता पड़ जाए, अगर रॉड की थर्मल रेजिस्टेंस पता पड़ जाए, अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा यार, अगर रॉड की थर्मल रेजिस्टेंस पता पड़ जाए कि डायरेक्ट अपने को आई और डेल्टा टी पता हो, क्या अपन डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते यार। इसलिए भाई साहब थर्मल रेजिस्टेंस बिल्कुल बेस्ट। अब मैं बताऊं, रिलेटिव में 13 होती है ना, तो हम कुछ पढ़ाते ही नहीं है इसके बाद का। अब मैं तुम्हें एक लेक्चर यही पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि हम 3 लेक्चर तो पहले करंट डेंसिटी में पढ़ा के आते हैं सब। रेजिस्टेंस निकालने का तरीका करंट डेंसिटी में जम के पढ़ाते हैं। जैसे वहां पे रो एल बाई ए है, यहां पे क्या होगा? एल बाई के। जहां वहां रो लिखते थे, यहां पे क्या लिखना है? 1 बाई के। अरे क्या लिखना है? क्या लिखना है? खत्म। पर तुमने पढ़ाना पड़ेगा कि तुमने नहीं पढ़ा है। बट याद रखना, जो आज पढ़ रहे हो वापस कहां पे आएगा? करंट में। 13th में नहीं आएगा भाई। लॉन्ग टर्म प्लानिंग पहले ही कर रखी है। 11वीं 12वीं नोट्स बनाऊंगा, आएगा 12th में। 13 का मैंने एग्जाम्पल लेके बताया था। हाँ, तो थर्मल रेजिस्टेंस क्या चीज? थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा भाई साहब एल बाई के ए। एल बाई बेसिकली आपको रिलेट करना आना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, और कोई खास बात नहीं है ना। बिल्कुल वैसा वैसा वहां पे भी होगा, मैं हालांकि आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा। तो इसे अपन थर्मल रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी मैं इसे आर टी लिखना चालू कर देता हूं। आर टी का मतलब थर्मल, बस और कुछ नहीं है ना। अच्छा, यूनिट आपको अगर सब समझ में आती है, ध्यान से देखो तो डेल्टा टी बाई आई। डेल्टा टी बाई आई की यूनिट वॉट है। आई क्या चीज है? जूल पर सेकेंड। क्या है? वॉट है। एम्पियर मत लिख देना, केल्विन पर एम्पियर। ये करंट नहीं है भाई, ये हीट करंट है। क्या है? हीट करंट। हाँ ना बोलना पड़ेगा यार। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हीट करंट। क्योंकि हीट जैसे करंट की परिभाषा होती है, वैसे हीट करंट की भी परिभाषा होती है, ऑब्वियस सी बात है। एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट। थर्मल रेजिस्टेंस यूनिट हो गई इसकी कितनी? थर्मल रेजिस्टेंस यूनिट हो गई केल्विन पर वॉट। ओहो, अरे यूनिट डायमेंशन है भाई, क्या कर रहे हो? उतार लिया। अब सुनो, ये देख, केल्विन पर वॉट। केल्विन पर वॉट। इधर देख, ध्यान सुन। अब बेसिकली ये रेजिस्टेंस निकालना सिखाऊंगा मैं आपको। क्या निकालना? थोड़ी देर मैं फिर कह रहा हूं, ये जो पढ़ाने वाला हूं, ये अगर और कोई 13th वाला बैच होता तो हम उसे पढ़ाते, क्योंकि करंट के बाद ये सब पढ़ाते हैं, तो उसको बोलते हैं वो सब सेम है, रो की जगह एल के लिखो, खत्म करो, है ना। अपन पर थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, और फिर भी बहुत ज्यादा नहीं। ज्यादा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि करंट में कम से कम 2-3 लेक्चर तक यही सब निकालते हैं। तो जितने सवाल वहां बन सकते हैं उतने ही सवाल यहाँ पे इतना पढ़ा देते हैं, यहाँ के भी बच्चों को जो हीट के सवाल है वो उससे हो जाए। बट वील रिपीट इट अगेन, राइट। करंट में वो रिपीट होगा वो सब कुछ। खैर, तो एल बाई के, एल इज लेंथ, के इज थर्मल रेजिस्टिविटी। नहीं कंफ्यूज मत हो, थर्मल कंडक्टिविटी इज, पक्की बात। अरे सोच लो, क्या थर्मल कंडक्टिविटी या थर्मल रेजिस्टेंस जो अपन पढ़ रहे हैं, वो थर्मल रेजिस्टेंस क्या? जैसे मान लो अपन बात करें, इसमें चर्चा करते हैं। देखो, चर्चा ऑन थर्मल रेजिस्टेंस, चर्चा ऑन थर्मल रेजिस्टेंस। ओ हो, चर्चा ऑन थर्मल रेजिस्टेंस। देखिए सन्नाटो, देखो फॉर्मूला भाई साहब आर टी का एल बाई के ई। ओ हो, अच्छा मेरे को बताओ, जैसे मान लो एक क्यूब है, एक क्यूबॉइड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? लेट्स टेक अ क्यूबॉइड। ठीक, ये क्यूबॉइड, इसकी ये साइड ए, ये साइड बी और ये साइड सी। इसी थर्मल कंडक्टिविटी के, थर्मल कंडक्टिविटी के की यूनिट क्या थी बताओ? वॉट पर, याद है, भूल गया। अरे सही तो बोल रहा हूं, वॉट पर मीटर। अरे ठीक। अब सोच के देख, इस क्यूबॉइड की थर्मल रेजिस्टेंस कितनी है? क्या डिपेंड करता है कि हीट कैसे फ्लो कर रही है?
या नहीं करता? करता है कि नहीं करता? क्या इसकी थर्मल रेजिस्टेंस फिक्स्ड है? ये थर्मल रेजिस्टेंस फिक्स्ड। सोच, अगर हीट ऐसे फ्लो करे, ऐसे, तो बताओ इसकी क्या थर्मल रेजिस्टेंस होगी? अगर आपने ध्यान से सुनी बात तो बता पाओगे। एल क्या होगा इसमें? ए। एल क्या होगा? एल क्या होगा? एल वो लेंथ होती है जो अलोंग द हीट करंट होती है। एल वो लेंथ होती है जो, तो इस वाले केस के लिए अगर मैं थर्मल रेजिस्टेंस लिखूं RT1, तो बताओ एल, एल की जगह क्या? ए, के की जगह के, अच्छा एरिया की जगह क्या चीज? क्या चीज? क्या क्रॉस सेक्शन एरिया बी इंटू सी? क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं आया भाई साहब, तो BC। अरे तुम्हें नहीं आया क्या? एक चीज, इसीलिए सिर्फ ऐसा नहीं होता कि कोई चीज अपन ने बोल दिया इसकी थर्मल रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है। क्या वो इस बात पे डिपेंड करती है? क्या थर्मल रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द मटेरियल? जो पूछूंगा आंसर बताना। क्या थर्मल रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द मीडियम? क्या थर्मल रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द मीडियम? यस और नो? भाई के डिपेंड्स ऑन मीडियम? क्या इट डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन? क्या डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन? ऑब्वियस सी बात है कि लेंथ और एरिया पे डिपेंड करती है। क्या इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट करंट? नहीं आया। देख, इसी कीवर्ड की 3 हो सकती है, देख, और कई हो सकती है इनफैक्ट। देख, अगर ऐसे बह रही है हीट तो इसके लिए थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगी? बोल। RT2। सब लोग बोलेंगे। इसके लिए लेंथ क्या हो गई? क्या हो गई? क्या हो गई? C/K। सब लोग बोले कितना? अच्छा, और देख, अगर हीट करंट ऐसे जाए तो ऐसे। सब लोग बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे B/K। नहीं आया भाई? अरे आया कि नहीं आया? अरे सोच लो। अरे 100%, अरे गारंटीड। हो ऐसे। पहली बात क्या सीखा हमने? हमने सीखा कि थर्मल रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस, इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो ऑफ। नहीं आया भाई। एल क्या चीज है? एल इज द लेंथ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एंड ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ए इज द, और वी कैन से इट इज द परपेंडिकुलर एरिया टू द हीट फ्लो। नहीं आया? उतार ले, फिर जो मैं और लिखा रहा हूं लिख ले अच्छे से, तुझे याद रहेगा। द सेम वी विल रिपीट इनटू रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी व्हेन वी विल स्टडी करंट स्टडी। सेम कहानी, सेम रिपीट टेलीकास्ट लगेगा। एक अच्छे बच्चे को लगेगा बार बार क्यों पढ़ा रहा है। इधर देखिए आप, हे भगवान दो वरदान। लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इन L बराबर KA, L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यस लिखो, L इज द लेंथ ऑफ द मटेरियल, कंडक्टर मत लिखो। L is the length of the material along the direction of flow of current. L is the length of the material along the direction of flow of current. या heat current लिखना, current नहीं। L is the length of the material along the direction of flow of heat current. Along the direction of flow of heat current. Next लिखो, A is the area, cross-sectional area. A is the cross-sectional area perpendicular to the direction of heat current. Perpendicular to the direction of heat current. आप समझो, इसे क्या बोलते हैं? थर्मल कंडक्टिविटी। क्या डिपेंड्स ऑन मटेरियल? कंडक्टिविटी। अरे यार हाँ ना बोल। थर्मल कंडक्टिविटी क्या डिपेंड्स ऑन मटेरियल? डिपेंड्स ऑन आवाज नहीं है, डिपेंड्स ऑन मटेरियल। क्या डिपेंड्स ऑन डायमेंशन? सोच के बोलना जो पूछ रहा हूं। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी क्या थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन मीडियम, सॉरी डायमेंशन? क्या मीडियम पर डिपेंड करती है? ऐसे ही क्या थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन मटेरियल?
सोच के बोलो। डिपेंड्स ऑन, यस और नो? डिपेंड्स ऑन मटेरियल। क्या डिपेंड्स ऑन डायमेंशन? पक्की बात, डिपेंड्स ऑन डायमेंशन। अबे लेंथ और हाइट तो वहीं से आएगी ना भाई, सब एरिया एरिया। क्या डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो? क्या डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो? ऑन डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। अरे तुम्हें नहीं आया? डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, डायमेंशन, मटेरियल। एक और चीज आपको याद रखनी है, थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर इन रियलिटी। ये तुम्हें याद रखना है कि कभी कभी थर्मल कंडक्टिविटी किस बात पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। अगर चीज गर्म होती है तो थर्मल कंडक्टिविटी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। अरे भैया हाँ ना बोले यार, ऐसा होता है प्रैक्टिकली। तो अगर ये डिपेंड करेगा तो ये भी डिपेंड करेगा। तो आपको बात समझ में आ गई कौन सी चीज किस पे डिपेंड करती है। और देख, हो गया? हो गया क्या? एकदम पक्का? अरे हो गया? गारंटीड? सो क्या बात समझ में आई है? अब कुछ और सवाल करता हूं। देखो ये बात तो समझ में आई गई हमें। और देख कैसे। इधर सुन, मान लो मैं तुझे बोलूं कि हाँ, सिंपल सा चालू कर दे। लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। एक सिलेंडर है भाई, इसका इनर रेडियस R1 है। कितना है? R1। और आउटर रेडियस R2। बोलो क्लियर? ऐसे ही R2, ठीक। और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K है, और इधर टेम्परेचर अपने TH रखा हुआ और इधर TL, मतलब हीट ऐसे बह रही है। बोलो क्लियर? ये लेंथ L है। बोलो इसकी क्या रेजिस्टेंस होगी थर्मल? ओरली बोल सकते हो, पेन चलाने की कोई जरूरत नहीं है। पेन चलाने की कोई जरूरत नहीं। जल्दी बोलो, सब लोग बोलो। बोलो L अपॉन K इंटू पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। भाई नहीं आया? अरे नहीं आया तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई खास बात नहीं। अब अच्छा कब होगा ध्यान सुनते, पहले उतारो। देखो हाँ भाई, इधर देख, ये इनर रेडियस कितना? R1। आउटर कितना? R2। पर अब हायर टेम्परेचर इधर है और लोअर इधर, तो हीट कैसे फ्लो कर रही है? ऐसे कि ऐसे? समझ में आ रहा है 3D में? अरे भैया हाँ ना बोल। नहीं आया? पक्की बात? नहीं आया? और लेंथ L, लेंथ L वही चीज है। अब पूछ रहा हूं थर्मल रेजिस्टेंस। ओरली नहीं कर पाओगे, ऐसे मत सोचो, ओरली नहीं लिख पाओगे। क्या चीज सेम होती है जब सीरीज में होती है? रजिस्टर। करंट की वोल्टेज, करंट की वोल्टेज, करंट की वोल्टेज, करंट। और पैरेलल में यहां पे करंट का मतलब हीट करंट और वोल्टेज का मतलब टेम्परेचर डिफरेंस। बोलो क्लियर? अब पहले एक बात समझो, थोड़ी फील करनी पड़ेगी। ये सिलेंडर है, हीट करंट ऐसे बाहर आ रहा है, समय के जैसे जैसे हीट करंट बाहर आ रहा है क्या चीज बढ़ रही है? जैसे आप लेंथ देखो तो आपको लेंथ लग रहा होगा R2 माइनस R1। लेंथ देखो तो क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है ना, बट क्या चीज चेंज हो रही है? एरिया। एरिया क्या लिखोगे? एरिया कर्व्ड एरिया है ना। कौन सा लिखो, अंदर वाला कि बाहर वाला? वो तो हर जगह के लिए अलग अलग है। वो तो हर जगह के लिए, हर समय के लिए। बोल है कि नहीं? अरे है कि नहीं? इसका मतलब मेरे को इस सिलेंडर को तोड़ना पड़ेगा।
कई हिस्सों में। इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देखें और समझे उस बात को। हाँ बिल्कुल हो रहा है 110%। हाँ देखो कैसे, बिल्कुल ध्यान देखो, मान लो आपका ये इनर है R1 और ये है R2। अब ध्यान से आप हीट के बारे में सोचो तो हीट ऐसे चल रही है, तो जो हीट का फैलाव है उसको ये एरिया हमेशा बढ़ता जा रहा है। अरे यार जब वो चालू हुई थी तो उसका करंट एरिया था, करंट एरिया कितना होता है सिलेंडर का 2πRL, कितना? तो जब वो चालू हुई थी तो उसे एरिया कितना मिला था 2πR1L, पर जब वो खत्म हुई तो कितना था? मतलब हर समय चेंज हुआ, मतलब हर समय, अरे भाई नहीं आया। इसका मतलब मैं डायरेक्ट ऐसे तो नहीं लिख सकता भाई, इसका मतलब मैंने कोई सिलेंडर को बहुत सारे सिलेंडर्स में तोड़ना पड़ेगा। उसके लिए तरीका क्या है? उसके लिए आप यहां से x पे जाके एक dx का एक पतला सा एलिमेंट लो, कंफ्यूज मत हो, है ना? पतला सा एलिमेंट लो। अब आप जब पतला सा एलिमेंट लोगे, अब जब आप पतला सा, आप सोचो इस एलिमेंट की रुक जाओ, उतारने की जल्दबाजी नहीं, जा रहा हूं मैं, छोड़ तेरे को उतारने की जल्दबाजी, समझने की जल्दबाजी, मेरा सब मिलेगा शीटों में यार, समझो, मैं समझाने का काम है हमारा, है ना? बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है भाई ये। हीट तो फिर भी थोड़ा कम इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, पर इसको भी इंटरेस्टिंग बना देंगे, टेंशन मत लो। बहुत शानदार सब्जेक्ट है फिजिक्स। केमिस्ट्री थोड़ी है लाल पीला मिला नीला निकल आता है भाई, इट्स वेरी गुड सब्जेक्ट, है नहीं है यार, है? तो जो अपन ऐसे ऐसे आपकी ये चल रही, बहुत एक्स पे जाके dx, एक्स पे जाके तो पतला सा। अब सोच अगर आपकी ऐसे हीट निकल रही है, ऐसे समझिए पतला सा, मेरी उंगली की मोटाई को dx मान ले, कितना मान ले? इस मेरे पतला सा जो मैंने सिलेंडर लिया, इस पतले सिलेंडर के लिए बोल L कितना है? पतले से सिलेंडर के लिए हीट अगर ऐसे बह रही है, अब सोचना पड़ेगा तेरे को। बाकी सब सिलेंडर भूल जा, R1 R2, मैं कह रहा हूं पतला सिलेंडर देख, इसके लिए तेरे को छोटी सी रेशियो लिखनी है dr, तो L/K, तो इसके लिए L कितना है? सब लोग बोलेंगे कितना कितना कितना? सबको समझ आया dx? सबको समझ आया dx? एकदम पक्का? अरे सोच लो, dx लेंथ है ना, तो लॉन्ग तो लेंथ तो इतनी हुई भाई, अरे हुई कि नहीं हुई? तो लीजिए dx बाई k, तो k है ही एरिया। क्या इस सिलेंडर का एरिया चेंज हो रहा है या कांस्टेंट मान सकते हैं? क्योंकि इसकी थिकनेस बहुत कम है, तो इसका एरिया कितना है? वापस सोच, का एरिया कौन सा होगा? एरिया ये मेरे हाथ का पूरा ऐसे एरिया, यही हुआ ना? बोल मेरा इसका कर्व्ड एरिया कितना है? इस सिलेंडर का रेडियस कितना है? लेंथ कितनी है? तो कर्व्ड एरिया कितना हुआ? 2π XL, 2π। अरे ऐसे निकली हीट, निकली नहीं निकली यार? तो मेरा एरिया तो पूरा कर्व्ड एरिया आया रे, अरे नहीं आया भाई, आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो क्या लिखा? 2π XL। सन्नाटे में पहुंच गए, अरे चमका, अरे कितना हुआ? कितना हुआ? कितना हुआ? ओ तो लिखा 2π XL, 2π। समझ नहीं आया? आया नहीं आया? अब बता, ऐसे पतले 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 बहुत सारे सिलेंडर जोड़ूंगा, इन सब सिलेंडर से क्या सेम होगा? टेम्परेचर डिफरेंस की हीट करंट? सोच के बोल। ऐसे बहुत सारे सिलेंडर पतला 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 पतला, उन सबसे क्या सेम है? हीट करंट की टेम्परेचर डिफरेंस। सोच के बोल, हीट करंट की टेम्परेचर डिफरेंस, हीट करंट अगर सेम है तो मतलब ये सारे सीरीज में की पैरेलल में? सीरीज में, पैरेलल में। और अगर सीरीज में होते तो सारी रेशन जुड़ती है घटती है? और जुड़ती है तो इंटीग्रेशन जोड़ता ही तो है, इंटीग्रेशन क्या चढ़ता है? तो यहां से लेकर यहां तक के अनंत अवधि को सबको जोड़ दे, तो क्या इसका 7 बना ले टोटल आर के लिए? अरे क्या बना ले यार? तुम्हें नहीं आया? अरे नहीं आया, अरे नहीं आया, अरे नहीं आया। तो बिल्कुल सेम सवाल, RT टोटल फाइनल कितना हुआ? वो लिमिट एक्स की लिमिट लगाएंगे, बोल कहां से कहां तक? R1 से R2। तो 1/K
2 पाई एल। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स? ln x। ln x लिमिट ln r2 बाई r। खत्म। ये डायरेक्ट लिख दी, कंफ्यूज तो नहीं हो तुम लोग? अरे समझ आया? अरे आया कि नहीं आया? खत्म। जब ये सेम सवाल तेरे जब करंट में पढ़ाऊंगा तो फिर कराएंगे। तो यहाँ पे के की जगह क्या जाएगा? रो। अरे क्या जाएगा? 1 बाई के की जगह क्या जाएगा? बस, बाकी सब सेम है भाई। अरे हाँ ना तो बोल। अरे नहीं आया? आया कि नहीं आया? बस खत्म, लो आंसर आ गया। एरिया वेरी कर रहा है। क्या वेरी कर रहा है? एरिया। बिल्कुल ऐसा क्या सवाल देखते तुझे समझ आया नहीं आया? थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, सोच। सिलेंडर की जगह स्फीयर ले लूं। गलत करना तो कर सकता है, वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत, वो हैवानियत, वो दरिंदगी, वो गेंडापन तेरे में है। आजा, स्फीयर ले ले। क्या ले ले? स्फीयर। ये लो हायर टेम्परेचर और ये लोअर टेम्परेचर। स्फीयर ले लो। इनर रेडियस R1, आउटर रेडियस R2, TH और ये TL। क्या हीट अंदर से बाहर जाएगी? आपको ये RT बताना है। सोच के देखते ऐसा ही सवाल है। क्या चेंज हो रहा है? क्या चेंज हो रहा है? एरिया। वैसा ही सवाल है, ऐसे ही करना बिल्कुल। बस मैंने सेंटर की जगह स्फीयर ले लिया है, जिसका इनर रेडियस R1 है और आउटर रेडियस R2। वो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बिल्कुल ऐसे कैसे। गलत मत करना आप। ऐसे क्या कर रहे हो भाई? गलत बात, बैड मैनर्स। बिल्कुल वैसा ही सवाल है, कर सकते हो तो हम। एक्स पे जाके क्या ले ले? dx। क्या ले लेंगे? एक्स पे जाके dx ले लो भैया। चलो इसी छोटी सी dr लिखो। छोटी सी dr बोलो इसकी l। अरे l बोलो। अरे अभी तो बताया एक्स पे जाके dx ले लूंगा तो इसके l कितना हुआ? कितना हुआ? तुम्हें समझ नहीं आएगा पिछले इलस्ट्रेशन? तो इसका 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 l कितना? dx। के एरिया कितना बोल? अब कर्व्ड एरिया 2 पाई r l होगा कि 4 पाई r स्क्वायर होगा? 4 पाई x स्क्वायर। 4 पाई लिमिट लगा ले। कहां से कहां तक? R1 से 1 बाई x स्क्वायर इंटीग्रेशन। 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन माइनस, तुम्हें इंटीग्रेशन नहीं आता यार। -1 बाई एक्स कितना? -1 बाई एक्स का मतलब R टोटल आया 1 बाई के 4 पाई 1 बाई के 4 पाई 1 बाई R1 -1 बाई R2। मैं डायरेक्ट एक स्टेप खा गया हूं। अब इसीलिए गणित आनी चाहिए भाई तुम्हें। तुम लोग ये एक्सप्रेशन नहीं लिख पाए क्या? लिख पाए क्या? सोच लो। पिछले जैसे ही सवाल है, पिछले जैसे ही तो सवाल। कोई एरिया चेंज हो रहा है। एक और करा था बढ़िया। आओ अगेन स्टैंडर्ड सवाल। HC और माई वीडियो सब जगह मिलेगा। साला परेशान करता है बहुत। देखो भाई, हो इसे बोलते हैं फ्रस्ट्रम। सुना है क्या कभी? क्या बोलते हैं इसे? फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इसका सवाल देख के। कहां सुना तुमने फ्रस्ट्रम? मैथ्स में आता है क्या? अच्छा ही। ओके। मान लो रेडियस है A, मान लो रेडियस है B और ये दूरी है L। कितना है? L। B माइनस A इज लेस देन L। हीट करंट ऐसे जा रही है भाई। थर्मोडायनेमिक K है भाई। क्या है? K। वही आपको वही बताना है RT। वैसे तुम कर नहीं पाओगे, ट्राई कर लो। अगर तुमने कराया क्या कभी ये सवाल? कराया क्या? अगर जो कर लेगा उसे 10 रुपए कैश इनाम। चलो 50 हटाओ, देख लूं है नहीं है। चलो सुनते हैं, मिल के आओ। वैसे ऐसा भी नहीं था कि तुम नहीं कर सकते थे। फिर मैं कह रहा हूं आपको पूरा लेक्चर प्लेन सिटी का ही रिपीट हो रहा है, ठीक है ना? वहां 1-2 और अच्छे सवाल करा दूंगा चाहोगे तो, है ना? बाकी सब रिपीट टेलीकास्ट। जब हीट करंट यहां से आ जा रहा है, क्या चीज चेंज हो रही है? एरिया। ये समझ आती है अपने को।
अपन क्या करें कि यहां से x पे जाके dx की एक स्ट्रिप बना लें। ये क्या बनी है? रॉड की डिस्क, डिस्क बनी। क्या बनी है? डिस्क। इस डिस्क को देखो ऐसी है ये, बोलो समझे? और उससे हीट करंट ऐसे। इस डिस्क का रेडियस कितना है? ए बी की कुछ और, मान लो आर। मान लो आप ध्यान से देखो तो आर निकाल सकते हो आप, यार आप निकाल सकते हो, निकालेंगे क्योंकि आर ए से लेकर बी तक लीनियरली वेरी कर रहा है। कैसे वेरी कर रहा है? लीनियरली। पहले अपन एक बात समझे, इस डिस्क के लिए, ये जो डिस्क है, इस डिस्क का छोटा सा रेजिस्टेंस लिखे डी आर। इस डिस्क के लिए व्हाट इज योर एल? What is your L? What is your L? What is your L? क्या बात कर रहे हैं? What is your L? सबको क्लियर? dx। अच्छा मुझे एक चीज और बताओ तुम लोग, इन सभी डिस्क के लिए ये पूरा सिस्टम सीरीज है कि पैरेलल है? सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल। सब में क्या आई सेम है? सब में क्या आई? अच्छा dx। अच्छा के तो के आएगा ही। एरिया, एरिया क्रॉस सेक्शन बोलो, आवाज नहीं आई भाई। कितना? अच्छा ठीक। अब ये सारी डिस्क सीरीज थी कि पैरेलल? सीरीज। डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लो। पर यहां पे x भी वेरिएबल है, और मतलब मुझे r x की टर्म्स में पता होना या फिर x r की टर्म्स में पता होना चाहिए। इसमें कोई शक वाली बात? अरे भाई नहीं आया, आया नहीं आया। अब देख इधर ध्यान से, वो कैसे निकाले? देख डायरेक्ट दिखेगा वो। तो अगर बहुत ध्यान से देखे तो सोच, ये जो ए और बी कर, इसको देख ध्यान से कैसे है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, जो यहां पे ए है इंटरसेप्ट, अरे यार यहां पे बी है इंटरसेप्ट, अरे यार नहीं आया। और ये मान लेते हैं अपन की अपना आर है, और ये अपना क्या है? एक्स। ये अपना क्या है? अरे तो ऐसे तो स्ट्रेट लाइन कर रहे, तो क्या इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो? y बराबर mx प्लस सी। y की जगह क्या? r। m क्या चीज है? स्लोप। m क्या चीज है? स्लोप। देखिए थीटा, क्या स्लोप इज टेन थीटा? क्या टेन थीटा इज b माइनस ए अपॉन एल? नहीं आया। b माइनस, अरे तुम्हें नहीं आया। अरे y बराबर mx प्लस सी लिख सकता हूं ना, तो r बराबर b माइनस ए अपॉन एल। अरे यार b माइनस ए अपॉन इंटू एक्स, एम एक्स प्लस सी। सी का इंटरसेप्ट होता है ये। खत्म। क्या आर और ए में रिलेशन आ गया? सॉरी, क्या आर और एक्स में रिलेशन आ गया? किस में रिलेशन आ गया? आर और एक्स में। सिंपल तरीका है, कई बार लीनियर रिलेशन से भी लिख देते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो। अरे भाई हाँ ना बोले यार, मैंने एक सिंपल तरीका बताया। अब सोच मेरे को वहां पे dx चाहिए, क्या चाहिए? तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर लूं। देख, अरे क्या डिफरेंशिएट कर सकता हूं? तो देख क्या लिखेंगे? dr इक्वल्स टू d माइनस ए इंटू एल इंटू dx। तो क्या dx कैन बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ r? dr बेसिकली, तो क्या लिखेंगे? एल डी आर बाई, देख इधर ध्यान से, तो उसको ऐसे लिखते हैं एल डी आर बाई के पाई बी माइनस ए आर स्क्वायर। अब यहां पे कितने वेरिएबल है? एक की दो? एक की दो? एक। क्या डी आर की लिमिट लगा दे? बोल कहां से कहां तक? आर की लिमिट ए से। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई आर स्क्वायर? सब लोग बोलो, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई आर स्क्वायर? तो आर टोटल इक्वल्स टू एल बाई के पाई बी माइनस ए 1 बाई आर स्क्वायर, 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी। बी माइनस ए ने बी माइनस ए को, आंसर आया एल बाई के पाई ए बी। ये थे 50 रुपए। तो 50,000 रख देते तो नहीं होता हमसे। अरे आया कि नहीं आया? प्योर कैलकुलेशन। और 2 चैप्टर के लिए सीख रहे हम। कितने? दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा इस बैच में, बोल दूंगा कि पढ़ लियो भाई, याद रखना। मैं आपको अभी बता रहा हूं, जो डिट्टो सेम है क्या पढ़ाऊंगा? 1 बाई के की जगह क्या लिखूंगा? उठा ये 2 चैप्टर है।
इसीलिए बोला है एक अच्छे बच्चे को लगेगा ये बार बार क्यों पढ़ा रहा है। अरे बोलो चमकाइए, अरे भैया हाँ ना बोल। और भी एक आध खतरनाक इलस्ट्रेशन में ले सकता हूं जिसमें लेंथ वेरी कर जाती है। क्या कर जाती है? करा दूंगा प्राण निकल जाएंगे, रहने दो, कुछ वहां पे भी कर लेंगे एक आध। पर ऐसे सवाल आ सकते हैं दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये सब कॉमन सेगमेंट के सवाल हैं, लेंथ रेजिस्टेंस निकालने वाले। कौन से वाले? रेजिस्टेंस निकालने वाले। बाकी मैं थोड़ी सी बात आपको सीरीज पैरेलल वाली और बता देता हूं, देख इधर ध्यान से, तो आपको मेरे साथ समझ में आती है कि अगर मान लो मैं रेजिस्टेंस ऐसे समझाता हूं आपको, ये R1 है और ये R2 है। आप इसको चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो कि ऐसे दो रॉड है, इसकी रेजिस्टेंस R1 है और इसकी रेजिस्टेंस R2। अगर यहाँ पे हाई टेम्परेचर है और यहाँ पे लोअर टेम्परेचर है, यहाँ पे अगर आई करंट बह रहा है और यहाँ पे भी आई करंट बह रहा है, अरे भैया हाँ ना बोले यार, तो दोनों में आई सेम है, दोनों में क्या सेम है? क्या सेम है? तो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V2 है, जो यहाँ पे पोटेंशियल टेम्परेचर डिफरेंस है वो डेल्टा T1 है, यहाँ पे जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो डेल्टा P2 है। अरे भैया हाँ ना बोल। क्या कुल मिलाकर पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इज बेसिकली V1 प्लस V2? इन द सेम वे क्या कुल मिलाकर टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T इज बेसिकली क्या डेल्टा T1 प्लस T2? डेल्टा, अरे भैया हाँ ना बोल। क्या V1 को लिखा जा सकता है IR1? क्या लिखा जा सकता है? IR1। क्या ऐसे ही इसको भी लिखा जा सकता है IR2? और डेल्टा V को क्या लिखा जा सकता है? IR इक्विवेलेंट। अगर मैं इसको एक R इक्विवेलेंट से रिप्लेस करना चाहता हूं, नहीं आया, तो क्या इसे IR इक्विवेलेंट लिखना चाहिए? क्या लिखना चाहिए? इन द सेम में यहां पर डेल्टा T को क्या लिखना चाहिए? IR इक्विवेलेंट। वही अरे यार, यहाँ पे डेल्टा V की जगह क्या हो गया? डेल्टा T। यार तुम्हें नहीं आया, आया नहीं आया कोई डेल्टा IR1 ऐसे आई, तो आई तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या बचा? अरे R इक्विवेलेंट बराबर क्या बचा? R1 प्लस, ये कैसा कॉम्बिनेशन है? सीरीज की पैरेलल, सीरीज की पैरेलल, सीरीज की पैरेलल। तो सीरीज में जब भी होता है तो क्या सेम रहता है? करंट। क्या सेम रहता है? फिर मैं कह रहा हूं इसकी ज्यादा पीएचडी अपन कहां पे करेंगे? करंट में, क्योंकि पूरा चैप्टर ही उसी के नाम पे। अरे भैया हाँ ना बोले यार, है ना। यहाँ पे मतलब रिलेटिव होता है 13 में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, 11th में थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा नहीं होता, पर जब पढ़ चुके होते तो फिर इसमें कोई खास बात, तो फिर भी अपन समझ लेते हैं। हालांकि मेरे हिसाब से R1 प्लस R2 और 1/R1 प्लस R2 पढ़ा हुआ होता है यार, ढंग से टाइम में पढ़ाते हैं मेरे हिसाब से। तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 अप टू R3, कोई बुराई वाली बात? पक्की बात बता रहे। सर एक बार वो देख लेते, देखा तैयार हो गया क्या रूम, बस इनको ले चलते नीचे। पैरेलल वाला प्रूव कर दूं भाई, टाइम पास है, कर देता हूं जल्दी से। पैरेलल में क्या सेम होता है भाई? क्या सेम होता है? तो वैसे ही प्रूव कर दो, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। रॉड बनाना अपनी इच्छा हो तो ये आई आया, यहाँ करंट गया I1, यहाँ गया I2, दोनों के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, प्लस माइनस V। तो वैसे लिखा जाएगा I इक्वल टू I1 प्लस I2, और I1 को क्या लिखा जा सकता है? V बाई R इक्विवेलेंट। और I1 को क्या लिखा जा सकता है? V बाई R1। और I2 को क्या लिखा जा सकता है? V बाई R2। V में V को मार दिया तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसमें कोई रॉकेट साइंस याद कर लो। सीरीज और पैरेलल वो रॉड में भी लगाई जा सकती है, उसमें कोई खास बात नहीं। अगले टाइम अपन क्या डिस्कशन कर रहे हैं? शीट कर रहे हैं। एक तो कैलोरीमेट्री की, और इसके आगे पढ़ेंगे